छलावा बनकर कभी इधर और कभी उधर फरार होने वाला मुल्जिम आबिद मलिक कानून के शिकंजे में आ गया। गुजरपुरा ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम मांगा मंडी से गिरफ्तार। सीटीडी और सीआईए की मुश्तरका टीम्स ने तांदरियावाला में छापा मारा तो आबिद मलिक वहां से भाग निकला और मांगा मंडी में वालिद के घर छुप गया। पुलिस ने मांगा मंडी से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम 34 रोज पुलिस को चकमा देता रहा। आबिद मलिक पकड़ा गया, कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। शहबाज गिल का ट्वीट। आटा महंगा, चीनी नायाब, अवाम को महंगाई का अजाब। चक्की आटे की कीमत में 2 रुपए फी किलो इजाफा, कीमत 78 से बढ़कर 80 रुपए फी किलो हो गई। ओपन मार्केट में आटे के 10 और 20 किलो थैले की किल्लत दूर न हो सकी। चीनी की कीमत भी कम न हुई। मार्केट में चीनी 100 रुपए किलो से जायद कीमत पर फिरोख्त। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए ज़रूरिया नायाब। 2 किलो चीनी के लिए साबुन और शैम्पू की खरीदारी भी लाजिम करार। ब्रॉयलर गोश्त और अंडे सब महंगे। ब्रॉयलर गोश्त की कीमत मजीद 5 रुपए बढ़ा दी गई। गोश्त 252 से बढ़कर 257 रुपए किलो हो गया। खुनकी से पहले ही अंडे 161 रुपए फी दर्जन जा पहुंचे। सब्जियां सस्ती हैं ना फल। बढ़ती हुई महंगाई पर शहरियों ने सर पकड़ लिए। आवाम मर गई है, चक्की के अंदर पिस गई है, आटा नहीं है, उसको लाओ, चीनी सस्ती करो। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये अपील करेंगे कि महंगाई पे कंट्रोल करें। मजदूरी करते पूरी नहीं होती, कहाँ से लाएंगे आटा? जो सा वो 80 रुपये किलो दे रहा है, कोई 90 रुपये किलो दे रहा है, कहाँ से लाएंगे आटा? इतनी तनख्वाह में गुजारे नहीं हो रहे हैं, बहुत महंगाई है, हर चीज़ 4-4 गुना रेट बढ़ गई है। आटा, चीनी और अंडे जो कि आजकल सीज़न में सस्ते तरीन होते हैं वो महंगे तरीन हो चुके हैं। आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, अब अंडे शॉर्ट हो गए हैं। सुबह मैं नाश्ते के लिए अंडे लेने गया था तो अंडे नहीं मिल रहे। उस महंगाई तो ਅਸੀਂ बड़े तंग आए हुए हैं। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਡਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ 9 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 14 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਂਡਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ 150 ਰੁਪਏ रोज़ गोश्त ਤੇ ਵਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। महंगाई सर जी हद से ज़्यादा बढ़ गई है, गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गए। सब्जियां भी गरीब आदमी नहीं खा सकता। अवाम महंगाई और बेरोजगारी से तंग आ चुके, नालायक और गैर मुंतखब हुकूमत मुसल्लत कर दी गई। मरियम नवाज कहती हैं कि अवाम ने अब नवाज शरीफ की आवाज़ पर लब्बैक कहा है। जो तहरीक चला रहे हैं वो कामयाब होगी। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज बोले, मजदूर भूखा और बेरोजगारी दस्तक दे रही है, मईशत को सांस आ रहा है, ना ही गरीब को। वज़ीर आज़म ने महंगाई के 11 नोटिस लिए मगर महंगाई कम नहीं हुई। पंजाब असेंबली के बाहर हमजा शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शुगर स्कैंडल की तहकीकात कहाँ गई? जहांगीर तरीन को बाहर भगा दिया गया। माफियाज वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द हैं। आटे को लोग रो रहे हैं, गंदम अपना जो है पता नहीं कहाँ चली गई। हाल ये है कि वफाकी वजीर जो फूड सिक्योरिटी के हैं वो कौमी असेंबली में कहते हैं कि मुझे नहीं पता गंदम कहाँ चली गई। 11 नोटिस ले चुके हैं न्याजी साहब महंगाई के, और महंगाई उस नोटिस के बाद और बढ़ रही है। गवर्नर पंजाब ने ऑपोजिशन के बजाय महंगाई को हुकूमत का दुश्मन करार दे दिया। कहते हैं कि चैलेंज पर काबू ना पाया तो मुमकिन है कि अवाम अगली बार पीटीआई का इंतखाब ना करे। चौधरी मोहम्मद सरवर का यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में सोलर वॉल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, तवानाई के शोबे में वज़ीर आज़म का नया पाकिस्तान नजर आ रहा है, दीगर शोबों में मेहनत करने की जरूरत है। पीटीआई अरकान पंजाब असेंबली ने भी महंगाई के तूफान का एतराफ़ कर लिया। महंगाई से अवाम परेशान है, इससे इनहराफ नहीं कर सकते। सादिया सुहेल राना, मुसर्रत चीमा बोली, माजी की बुरी पॉलिसीज के बाइस महंगाई में इजाफा हुआ, जल्द मामलात बेहतर हो जाएंगे। ज़ैनब उमैर कहती हैं कि महंगाई से अवाम परेशान है, वज़ीर आज़म को भी अवाम की परेशानी का एहसास है। आटा सस्ता ना मिला तो रोटी और नान महंगे कर देंगे। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने 20 अक्टूबर की डेडलाइन दे दी। इंतजामिया ने आटा सस्ता फराहम करने की यकीन दहानी करवाई, लेकिन आटा महंगा मिल रहा है। मैदे का थैला 4,800 से बढ़ाकर 6,200 का कर दिया गया। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन पंजाब के सदर
आफ्ताब असलम गुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 20 किलो आटे का थैला 860 रुपए में फराहम किया जाए तो रेट नहीं बढ़ेगा। अवाम को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। डीसी रेट के नफाज के लिए डिप्टी कमिश्नर मार्केटों में निकल आए। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक के एमएओ कॉलेज रोड, सांदा बाजार और राजगढ़ के गली मोहल्लों के दौरे। आटा और चीनी की अदम दस्तयाबी पर इजहार बरहमी, कहते हैं कि चंद रोज में सूरत हाल बेहतर हुई दिखाई देगी। मुस्लिम लीग नून ने सस्ती रोटी के नाम पर वोटर्स को नवाजा। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 860 में मिल रहा है। सिंध में 1500 रुपए का फरोख्त हो रहा है। निस्फ शुगर मिल्स मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हैं। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने पंजाब असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अपोजिशन ने असेंबली को थिएटर बनाया हुआ है। इजलास अमन और महंगाई पर बुलाया, मगर किसी रुकन ने कोई तजवीज़ नहीं दी। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को सजा मिलने पर भारत परेशान हुआ। लोटागर्दी का मामला, नून लीग और हुकूमती अरकान आमने सामने आ गए। मियां जलील शरखपुरी के हिमायतियों का इजहार यकजहती, कारकुनों की पंजाब असेंबली के बाहर नून लीग के खिलाफ नारेबाजी। बागी रुकने असेंबली जलील शरखपुरी की कानूनी कार्रवाई के लिए पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट को दरखास्त। लीगी रुकन मियां अब्दुल रऊफ, मिर्जा जावेद और दीगर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। लीगी अरकान खलील ताहिर सिंधु और समीउल्लाह खान बोले कि जलील शरखपुरी कहते हैं कि नवाज शरीफ मेरा लीडर है, लेकिन पीटीआई के साथ हैं। सारा पंजाब शरखपुरी के साथ है तो इस्तीफा दें। सोलह अक्टूबर का जलसा, नून लीग ने भरपूर पावर शो के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया। मरियम नवाज के लिए बनाई रैपिड फोर्स का नाम तब्दील। फोर्स का नया नाम वोट को इज्जत दो पासपान रख दिया गया। रजाकारों के वफ्द की मॉडल टाउन में मरियम नवाज से मुलाकात। मरियम नवाज कहती हैं कि रहनुमाओं की गिरफ्तारी की सूरत पासबान रजाकार नवाज शरीफ का बयानिया जारी रखेंगे। कारकुनों को मुतवक्की गिरफ्तारियों से बचाने के लिए अलर्ट जारी। लीगी कारकुन किसी गैर मुतल्लिका कॉल का जवाब दें, ना ही किसी गैर मुतल्लिका बंदे से मुलाकात करें। 16 अक्टूबर तक आगे पीछे रहें, नून लीग के अलर्ट का मतन। कोरोना वायरस फिर बेकाबू होने लगा। लाहौर में 24 घंटों में 50 मरीज मूजी वायरस का शिकार हो गए। पंजाब भर में 77 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 1561 हो गई। मरीजों की मजमुई तादाद 1,07,64 हो गई। कोरोना वायरस से मजीद एक हलाकत। अमवात की कुल तादाद 2,258 हो चुकी। अक्टूबर के 12 दिनों में मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि कोरोना का फैलाव रोकने के लिए शहरियों का पहले की तरह भरपूर ताउन जरूरी है। माहौल की आलूदगी से पाक करने के लिए सरकारी और निजी इदारों की मुश्तरका काविशें। फलाही तंजीमों और महकमा माहौलियात के माबैन वर्किंग ग्रुप की इफ्तिताही तकरीब। सूबाई वजीर माहौलियात बाऊ मोहम्मद रिजवान, रहनुमा फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन सैयद कमाल शाह और दीगर की शिरकत। बाऊ मोहम्मद रिजवान ने कहा कि फलाही तंजीमें और इदारे माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा आगाही देने में माविन साबित हो सकते हैं। ख्वाजा सराब भी हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं। इनकी इज़्ज़त नफ्स और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अहम इक़दाम। पंजाब पुलिस के ज़ेर एहतमाम चुंग पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में वर्कशॉप का एहतमाम। पुलिस एहलकारों को ख्वाजा सराओं के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्रेनिंग दी गई। सूबाई वज़ीर एजाज़ आलम कहते हैं कि हमारे मुआशरे में ख्वाजा सराओं का मदावा करने की बजाय उनका तमस्खुर उड़ाया जाता है। हम ख्वाजा सराओं के लिए कानून साजी कर रहे हैं। रेस्क्यू 1122 की मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस को 3 साल मुकम्मल हो गए। खुसूसी तकरीब में रेस्क्यू अमले की पजीराई। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर लाहौर में खुसूसी तकरीब। डीजी रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर ने कहा, अब तक 6 लाख एमरजेंसीज को डील किया गया है। जोड़ों के दर्द का आलमी दिन। लाहौर जनरल हस्पताल के शोबा आर्थोपेडिक के ज़ेर एहतमाम सेमिनार और आगाही वॉक का इनकाद।
प्रिंसिपल LGH प्रोफेसर फरीद जफर और दीगर डॉक्टर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तिब्बी माहिरीन ने कहा कि जोड़ों के दर्द से बचने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी से परहेज किया जाए। खुराक में विटामिन D और कैल्शियम का मुनासिब इस्तेमाल भी इस बीमारी से बचाव में मुआविन है। चादरा पुलिस की हिरासत में शहरी की हिलाकत, 3 अहलकार समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शब्बीर अवान, चौकी इंचार्ज सगियां सब इंस्पेक्टर गुलाम बारी, ASI मोहम्मद सरवर नामजद। फैक्ट्री मालिक समेत 2 अफराद पर भी मुकदमा दर्ज। ज़राए के मुताबिक वाक़े में मुलव्विस किसी भी पुलिस अहलकार को गिरफ्तार न किया गया। मकतूल गुलाम हुसैन की लाश का पोस्टमार्टम ताहाल ना हो सका। वरसा का कहना है कि पुलिस ने पेटी भाइयों को रात घर जाने दिया। मामले की तफ्तीश के लिए इंक्वायरी कमेटी ने राब्ता तक नहीं किया। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली के सामने मुतअद्दिद प्राइवेट इमारतें खिलाफ कानून और सिक्योरिटी रिस्क करार दे दी। चौधरी परवेज इलाही की वजीर कानून राजा बशारत, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और दीगर अफसरान से मीटिंग। स्पीकर ने बिल्डिंग से मुतल्लिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कानून से कोई बालातर नहीं, कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। चौधरी परवेज इलाही। वज़ीर आला और स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत, अदालत को मजबूर ना करें कि वज़ीर आला को तलब करें। मुझे वज़ीर आला को तलब करने में कोई रुकावट नहीं। जस्टिस साजिद महमूद सेठी के रिमार्क्स। वज़ीर आला हाउस को आज ही तकर्री की समरी मौसूल हुई। सरकारी वकील का जवाब, तहरीरी तौर पर बताएं कि अदालती हुक्म पर क्या अमल दरामद किया। अगर अदालत को मजबूर किया तो वज़ीर आला समेत दीगर को शो कॉज नोटिस जारी करूंगा। जस्टिस साजिद महमूद सेठी के रिमार्क्स। अदालत का 14 अक्टूबर को अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वासा की गफलत बड़े हादसों को दावत देने लगी। वासा के मैनहोल के ढक्कन और रिंग का स्टॉक खत्म हो गया। शहर के तमाम खुले मैनहोल्स को वासा इंतजामिया ने खुला ही छोड़ दिया। माजी में खुले मैनहोल्स के सबब कई जानें जाया हो चुकी हैं। MD वासा कहते हैं कि नया मैन्युफैक्चर तलाश कर रहे हैं। आइंदा हफ्ते मैनहोल कवर्स की सप्लाई यकीनी बनाएंगे। लाहौर न्यूज़ की खबर पर एक्शन। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 9वीं जमात की मुताला पाकिस्तान की किताब शाया कर दी। 6 माह बाद मुताला पाकिस्तान अंग्रेजी मीडियम की किताब शाया की गई। बोर्ड हुक्काम के मुताबिक मुत्तहिदा उलमा बोर्ड से मंजूरी हासिल करने के बाद हंगामी बुनियादों पर किताब की अशात की गई। स्पॉट फिक्सिंग केस नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में समाअत मुकम्मल। साबिक कप्तान सलीम मलिक की अपील पर फैसला महफूज। जस्टिस रिटायर्ड फजल मीरा चौहान फैसला चंद रोज में सुनाएंगे। सलीम मलिक ताहयात पाबंदी के खात्मे के लिए पुरुमीद। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ICC का लेटर सामने आने के बाद मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद है। और जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। जिम्बाब्वे सिक्योरिटी वफ्द ने लाहौर में इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। 5 रुकनी सिक्योरिटी वफ्द का सिविल सेक्रेटेरिएट का दौरा, कंट्रोल रूम और CCTV कैमरों से सिक्योरिटी का जायजा लिया। महकमा दाखिला के अफसरान से भी मुलाकात। डिप्टी कमिश्नर लाहौर और दीगर ने वफ्द को ब्रीफिंग दी। वफ्द कल रावलपिंडी स्टेडियम में भी किए गए इंतजामात का जायजा लेगा।